ज़ीरोधा में स्टॉक्स कैसे बाय करना है। तो देखो, पहले तुम ज़ीरोधा में जब लॉगिन करोगे तब ये डैशबोर्ड ओपन होगा, जिसमें पहले वॉच लिस्ट दिखेगी और जो आपके फंड्स अवेलेबल हैं वो दिखेंगे और जो भी इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो दिखेगी और उसमें जो स्टेटस चल रहा है वो दिखेगा। और अगर आपने कहीं कुछ फंड्स नहीं डाले हैं या इन्वेस्टमेंट वैल्यू नहीं है तो सब ये सब जीरो दिखेगा। तो स्टॉक्स बाय करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फंड्स। तो फंड्स के लिए हम टॉप राइट कॉर्नर में आएंगे और वहाँ पे देखेंगे ये ऑप्शन है फंड्स का, इस पर क्लिक करेंगे ऐड फंड्स। यहाँ पर ये विंडो ओपन होगी। तो कितना भी मान लो 1 लाख रुपए हमें ऐड करना है, मान लो 1,20,000 रुपए ऐड करना है तो वो डाल दिया और ये हमारी यूपीआई आईडी रहेगी और देन कंटिन्यू। देन आपके फोन पे मैसेज आ जाएगा और आपको ओके कर देना है। हाँ, तो ये विंडो आ जाएगी, इसमें ऐड हो चुके हैं 1,20,000 रुपए, अब 564 हो चुके हैं। अब स्टॉक्स कैसे बाय करना है, तो मान लो कोई भी स्टॉक सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि रिलायंस किया है तो रिलायंस की विंडो है ओपन कर दी। अब यहाँ पे बीएससी और एनएससी है, इन दोनों में से कोई सा सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उनसे। और देन आता है यहाँ पे रेगुलर पे ही करना है। ये थोड़ी सी एडवांस चीज है, वो अभी हम नहीं सीखेंगे, बेसिक चीज है, रेगुलर पे क्लिक करना है। देन आता है इंट्राडे और लॉन्ग टर्म, तो हमें लॉन्ग टर्म पे क्लिक करना है, क्योंकि अगर हम इंट्राडे पे बाइंग करते हैं तो हमें एक ही दिन में बाय करके एक ही दिन में सेल करना पड़ेगा। बट और अगर हम नहीं करते हैं तो फिर ब्रोकर है वो हमारी पोजीशन सेल कर देगा। बट अब जब हम लॉन्ग टर्म पे करते हैं तो हम आज कल परसों 5 साल 10 साल बाद कभी भी सेल कर सकते हैं पोजीशंस। देन यहाँ पे आती है क्वांटिटी, तो जो भी क्वांटिटी में बाय करना हो, मान लो हमें 1 लाख की इन्वेस्टमेंट करना है तो हम 79 मान लो क्वांटिटी इन्वेस्ट करेंगे तो हमें 1 लाख की इन्वेस्टमेंट वैल्यू आ जाएगी, जो कि नीचे ही दिखेगी। और चार्जेस हैं वो ये है 119 रुपए दिखेंगे। और जो भी ऊपर नीचे करना हो तो हम कर सकते हैं। देन आता है मार्केट और लिमिट। तो मार्केट जब सेलेक्ट करते हैं तब मार्केट प्राइस जो भी चल रही हो, जैसे ये चल रही है, बिल्कुल इसी पे जो हमारा ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर लिमिट है, अगर हमें कुछ और प्राइस पे करना है, तो मान लो 171 चल रही है और हमें चाहिए 65 पे, तो जब ये प्राइस रेंज में प्राइस आएगा तब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा ऑर्डर। बट अगर नहीं आया तो फिर नहीं होगा। तो इसलिए मार्केट में करो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत स्लिपेज आता है 1-8 रुपए पैसे का, कोई फर्क नहीं पड़ता। देन मार्केट के बाद इसमें हमें बाइंग पे क्लिक कर देना है तो बाइंग हो जाएगी। देन ये बाइंग होंगे, ये कंफर्मेशन मैसेज आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है। उसके बाद हमें जो पोजीशन अगर एग्जिट करनी हो तो हमें पोजीशंस में आना है। अगर क्योंकि अभी के लिए पोजीशंस यहाँ पे मिलेंगी, बट अगले दिन ये होल्डिंग्स में आ जाती हैं। मान लो आज अगर मार्केट ओवर हो गया 3:30 बजे तो एक्चुअली हमें होल्डिंग्स यहाँ पे मिलेंगी इस लाइन में। तो यहाँ पे मुझे इस पे क्लिक करना है एंड देन एग्जिट। और ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो पहले से ही फिल्ड रहेगी, रेगुलर, एनएससी, लॉन्ग टर्म, मार्केट, 62 क्वांटिटीज। देन हमें बस सेल पे क्लिक कर देना है। बट मुझे होल्डिंग्स अभी निकालनी नहीं है तो मैं पोजीशंस में आऊंगा। ये पोजीशंस में बस आज के लिए है, यहाँ पर मिलेगा ये पोजीशंस। देन अगले दिन होल्डिंग्स में ट्रांसफर हो जाएगा तो यहाँ पे एग्जिट कर देना है। उसके बाद ये सारी चीजें ऑलरेडी फिल्ड रहेंगी, एनएससी, रेगुलर, लॉन्ग टर्म, मार्केट। क्वांटिटी हमारी 79 थी और चार्जेस हैं वो 104 रुपए लग रहे हैं। अमाउंट इसलिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी पे कर चुका है। देन हमें से बस सेल पे क्लिक कर देना है। देन ये सेल हो गया, ये कंफर्मेशन मैसेज आ गया नीचे। तो ये काफी बेसिक वीडियो थी, धीरे धीरे करके एडवांस वीडियोस भी आएंगी। अगर तुम्हें इंटरेस्ट है ये चीजें सीखने में तो तुम फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हो।